धेनुर मतिवत। धेनु शब्द मति शब्द के समान चलेगा। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है धेनु। धेनु धेनु धेनवः। मति मति मतयः। तो मति शब्द के समान चलाइएगा। ह्रस्व उकारांत शब्द स्त्रीलिंग में बहुत ही कम मिलते हैं, चंचू जैसे कुछ ही शब्द हैं, इसीलिए यहां पर कह के आगे बढ़ लेते हैं धेनुर मतिवत। इसके बाद सूत्र आता है स्त्रियाम च। स्त्रियाम च सूत्र कहता है स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रिजंतवद रूपम लभते। क्रोष्टु शब्द है, यह उकारांत शब्दों की निष्पत्ति कर रहे हैं। यह त्रिजंत के समान रूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ऋकारांत हो जाएगा। त्रिच प्रत्यय में री बचता है, यह क्रोष्ट्री ऐसा बन जाएगा। तो वास्तव में यह उकारांत है, लेकिन यह ऋकारांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस परिवर्तन को करने के लिए सूत्र आया स्त्रियाम च। क्रोष्टु शब्द को क्रोष्ट्री शब्द बना दिया। अब जब यह क्रोष्ट्री हो गया तो इससे सूत्र आया ऋणभ्यो नीप। ऋणभ्यो नीप ऋदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियाम नीप स्यात्। ऋदंत और नान्त शब्द से स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय हो जाता है। क्रोष्ट्री शब्द है, इससे नीप प्रत्यय हो जाएगा। जब इससे नीप हो जाएगा तो होगा नीप में नकार और पकार की संज्ञा होने पर ई शेष बचता है, क्रोष्टी ई बचेगा। अब यहां पर इस री को इको यणची से यण कर देते हैं, बन जाएगा क्रोष्ट्र ई। परस्पर वर्ण संयोग कर लेंगे, हो जाएगा क्रोष्ट्री। तो क्रोष्ट्री शब्द हो गया। क्रोष्ट्री दीर्घ इकारांत शब्द हो जाएगा। अब यहां पर दीर्घ इकारांत नीप प्रत्यांत होने के कारण इसको हलंग्याभ्य दीर्घासुति से प्रथम हल से सु में सु का लोप हो जाएगा, क्रोष्ट्री ऐसा रूप बनेगा। अविभक्ति में क्रोष्ट्री औ है। अब यहां पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग बंगो से यंग आदेश हो जाता है, क्रोष्ट्रीय औ होगा। वर्ण संयोग करके क्रोष्ट्रीय बना लीजिएगा। इसी प्रकार क्रोष्ट्रीय रूप बनेगा। तो आपने देखा क्रोष्टु शब्द को त्रिजंत रूप हो गया, क्रोष्ट्री हुआ, और यहां से नीप करते हैं क्रोष्ट्री नी हुआ, यहां यणादेश कर देने पर क्रोष्ट्री हो गया। तो वस्तुतः इसको क्रोष्ट्री ही मान करके चलिए, उससे औ जस इत्यादि विभक्ति करते हुए रूप बनाते हुए चलिएगा। दो ही सूत्र इसमें मुख्य है, स्त्रियाम च और ऋणभ्यो नीप। वस्तुतः ऋणभ्यो नीप नीप प्रत्यय करता है, ये स्त्री प्रत्यय का है, यहां प्रसंगतः इसका कथन कर दिया गया है। यह क्रोष्ट्री शब्द गौरी शब्द के समान चलेगा, क्रोष्ट्री गौरीवत। भ्रू श्रीवत, भ्रू है दीर्घ उकारांत, यह श्री शब्द के समान चलेगा। यहां पर उवंग आदेश होगा, श्री में इयंग आदेश हुआ था, यहां केवल उवंग आदेश कर लीजिएगा। नेयंग स्थाना वस्त्री सूत्र वस्तुतः संबुद्धि में ही निषेध करेगा, और सभी जगह नियम स्थाना वस्त्री सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि नित विभक्तियों में तो वहां पर नीति ह्रस्व से हो ही जाता है नदी संज्ञा विकल्प से, और वामी से भी आम में हो जाता है। तो संबुद्धि में ही केवल नदी संज्ञा का निषेध होगा, बाकी जगह पर नदी संज्ञा होती ही है, यह ध्यान में रखिएगा। भ्रू शब्द जो है श्री शब्द के समान चलेगा। स्वयंभू शब्द पुल्लिंग स्वयंभू शब्द के समान चलेगा, अर्थात हरि शब्द के ही समान यह स्वयंभू शंभू ये सारे शब्द चलेंगे। स्वयंभू पुंगवत पुल्लिंग के समान होगा। यहां पर
सु रुत विसर्ग होके स्वयंभू होगा। इसके बाद सूत्र आता है न षट स्वस्त्रादिभ्यः षट संज्ञकेभ्यः स्वस्त्रादिभ्यश्च नीप टापो नोस्तः। स्वस्त्री शब्द है, जैसे क्रोष्ट्री शब्द था वैसे ही स्वस्त्री शब्द है। अब ऋणभ्यो नीप से नीप प्राप्त है, उसको निषेध करने के लिए न षट स्वस्त्रादिभ्य सूत्र आया। कहता है जो षट संज्ञक हो और स्वस्त्रादि गण में पठित हो। इसके लिए एक कारिका भी है, स्वसा तीसरश्च चतस्रश्च ननंदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्त्रादय उदाहृता है। तो ये 7 हैं, इनको न षट स्वस्त्रादिभ्य से नीप और टाप का निषेध हो जाएगा। यहाँ पर नीप प्राप्त था ऋणभ्यो नीप से, ऋदंत है, नीप नहीं होने से जैसे क्रोष्ट्री बन गया था वैसे स्वस्त्री रूप नहीं बनेगा, तो यहाँ पर स्वस्त्री ही रह जाएगा। ये शब्द हैं स्वस्त्री, स्वसा तीसरश्च चतस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्त्रादय उदाहृता। तो ये स्वस्त्री, तीसरी, चतस्त्री, ननांद्री, दुहित्री, यात्री और मातृ, ये 7 शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्द स्वस्त्रादि कहे जाते हैं। यहाँ पर ऋणभ्यो नीप से प्राप्त नीप नहीं होगा, ऋदंत है, इससे नीप प्राप्त था। जब नहीं होगा तो जैसे स्वस्त्री शब्द का रूप चलेगा वैसे ही यात्री और मातृ का भी चलेगा। मैं एक स्वस्त्री शब्द का थोड़ा सा रूप आपको बता देता हूं। स्वस्त्री शब्द है, सु विभक्ति लाते हैं, सु में उ की संज्ञा लोप कर लीजिएगा, स्वस्त्री सौ बचेगा। यहाँ पर ऋदुषण स्फुर्दन सोनेह सांच से अनंग आदेश हो जाएगा, री को अन हो जाएगा, बन जाएगा श्वसन। अब यहां पर अपत्रिन त्रिच सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाएगा, श्वसान स हो जाएगा। इस स को हलंगाभ्य दीर्घाश्रुति से प्रथम हल से लोप हो जाएगा, इसका नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, रूप बन जाएगा श्वसान। स्वस्त्री है औ है, स्वस्त्री औ होगा, स्वस्त्री है औ है, स्वस्त्री औ हुआ। अब यहां पर स्वस्त्री वाले री को गुण हो जाएगा, ऋतो नी सर्वनाम स्थानयोर से, गुण होने पर गुण होगा री का गुण अ और अपर हो जाएगा, स्वसर औ हो जाएगा। और अपत्रिन त्रिच से दीर्घ हो जाएगा उपधा को, स्वसार औ हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन कर लीजिएगा, स्वसारो बन जाएगा। इसी प्रकार जस में भी स्वसारह रूप बन जाएगा। जैसे जैसे रूप बनते हैं वो सारी प्रक्रिया पहले है, स्वसा स्वसारो स्वसारह। संबोधन में हे स्वसह बनेगा, हे स्वसह स्वसारो स्वसारह। द्वितीय विभक्ति में स्वसारम स्वसारौ स्वस्त्री, तृतीय विभक्ति में स्वस्त्रा स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभिः, चतुर्थी विभक्ति में स्वस्त्रे स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभ्यः, पंचमी विभक्ति में स्वसुः स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभ्यः, षष्ठी विभक्ति में स्वसुः स्वस्त्रोः स्वस्त्रीणाम और सप्तमी विभक्ति में स्वसरी स्वस्त्रोः स्वस्त्रीषु, ये रूप बनेंगे। तो स्वस्त्री शब्द का आपने देख लिया पूरा का पूरा रूप। इसी प्रकार तीसरी, चतस्त्री, मातृ, यात्री, ननांद्री, ये सारे शब्दों की रूप सिद्धि कर लीजिएगा। माता पितृवत, मातृ शब्द का रूप पितृ शब्द के समान चलेगा। शशि मातृ ही, जैसे स्वस्त्री बनता है वैसे ही मातृ रूप बनेगा। इति ऋदंताः, यहां तक ऋदंत शब्दों की रूप सिद्धि की प्रक्रिया बता दिए। ओकारांत शब्द है द्यौः गोवत, द्यो शब्द है, यह गो शब्द के समान चलेंगे।
जैसे गौह बना था वैसे ही यहां द्योह बनेगा, गाबव बना था वैसे ही यहां पर द्यावव बनेगा। तो द्योह, द्योह गोवत, राह पुंगवत, रई शब्द है, इसके प्रथमा एक वचन में राह बनेगा। यह पुल्लिंग शब्द के समान ही रूप इसके चलेंगे, राह पुंगवत। औकारांत नौ शब्द, नौ नाबो नाबह, यह द्यौ शब्द के समान चलेंगे। तो आप यदि अजंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़े हुए हैं तो अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण के शब्दों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया आराम से करते हुए चले जाएंगे। कहीं कोई कठिनाई होगी तो आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण को उठा करके एक बार देख लीजिए, वहां के सूत्रों को लगा करके देख लीजिए, रूप बनता हुआ चला जाएगा। यहां तक अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण है। इसके बाद हम लोग अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण को पढ़ेंगे।